जय हिंद दोस्तों। आप लोग अगर कक्षा 10 में है, कक्षा 10 वालों के लिए सवाल है। कभी कभी देता है कि द्विघात समीकरण ऐसे दे देगा 6 की स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/0 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। अगर इस टाइप का सवाल दे रहा तो आप कैसे लगाएंगे? अगर ये मूलों का योगफल और गुणनफल निकालना हो तो आप सबसे पहले लिखेंगे मूलों का योगफल बराबर इसका एक फार्मूला होता है माइनस बड़ा कोष्ठक एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, बराबर माइनस ब्रैकेट लगाएंगे। एक्स का गुणांक क्या देखिए, एक्स है ना, यहाँ एक्स का मतलब यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखा है 2 3 4 तो 2x 3x केवल एक्स है तो इसका मान 1 होगा, यानी कि इसका गुणांक क्या हो जाएगा -1 बट्टे एक्स स्क्वायर गुणांक के एक्स के साथ क्या है 6 है, तो इसका गुणांक हो जाएगा 6। ठीक, बराबर करेंगे। जब बराबर करेंगे, जब ब्रैकेट हटाएंगे माइनस से तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 1/6, यानी कि मूलों का योगफल आ गया 1/6। अब निकालेंगे आप मूलों का गुणनफल। अब लिखेंगे मूलों का गुणनफल बराबर, जब गुणनफल निकालेंगे इसका फॉर्मूला होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। जब आप इसको लगाएंगे ये हो जाएगा। अब अचर पद क्या है, अब यहाँ देखिए अचर पद यानी कि यहाँ पर एक्स नहीं है, कुछ नहीं, तो जो अंक रहेगा 1 2 3 4 5 6 जो भी यहाँ लिखा रहेगा अंक, वही क्या कहलाएगा, अचर पद कहलाएगा। यानी कि अचर पद क्या हो गया, -1 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, स्क्वायर के साथ जो भी रहेगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो रहेगा 6 है, यानी कि हो जाएगा 6। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा -1/6। ये आ गया क्या, ये आ गया आपका मूलों का गुणनफल आ गया, और ये जो आया है ये मूलों का योगफल आ गया। अगर आप फिर एक बार देख लीजिए, अगर आप लोगों को इस टाइप का अगर सवाल मिले कि द्विघात समीकरण दे दिया और बोला कि मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है, मूलों का योगफल बराबर माइनस बड़ा कोष्ठक लगाएंगे एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक मतलब एक्स के साथ जोड़े, अगर यहाँ पर 2 3 होता तो लिखा जाता है, लेकिन कुछ नहीं थे, इसका मतलब 1 मान लिया जाता है। इसके साथ माइनस लगा हुआ तो माइनस लगा दिए, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, स्क्वायर एक्स के स्क्वायर के साथ जो भी रहेगा 1 2 3 4 5 6 जो भी रहेगा वही लिखा जाएगा। ये हो गया, यानी कि आपका ये माइनस था, हमने यहाँ माइनस लिखा है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ब्रैकेट हटाएंगे माइनस गुणा होता है प्लस हो जाता है, ये प्लस हो गया। अब गुणनफल निकालेंगे, मूलों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि अब समीकरण में क्या होता है कि ये जो दिया रहता है यही अचर पद होता है, तो अचर पद हमारा क्या -1 हो गया बटे 6, ये आपका उत्तर हो गया।